हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ एक्सेस रिएक्टेंट। तो हम आज के जो है ना इसमें पॉइंट्स देखेंगे। बेसिकली हमें पता है कि जो केमिस्ट्री में जो हमारे पास स्टोइचोकेमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक लिमिटिंग और एक एक्सेस रिएक्टेंट है। तो जो बेसिकली क्योंकि जो स्टोइचोमेट्रिक जो हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसिव है। तो हम देखते हैं, ठीक है, कि वन बाय वन के इनके दरमियान आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें लिमिटिंग रिएक्टेंट से, तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दैट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बेसिकली वो रिएक्टेंट है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिट करता है। ठीक है, एज अ मतलब इसका जो लफ्ज़ है वो हमें बता रहा है कि ये बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है उसको लिमिट करेगा। ठीक है, इसलिए तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग आ रिएक्शन। बेसिकली ये जो है वो क्योंकि लिमिट कर रहा है प्रोडक्ट को, तो इसीलिए ये क्यों करता है लिमिट, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये बेसिकली प्रोडक्ट की अमाउंट को जो है वो कंट्रोल करता है। अमाउंट को कंट्रोल इसीलिए कर रहा है क्योंकि जब ये कम्प्लीटली कंज्यूम होगा तो उसके बाद जो है वो कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकती, इसीलिए जो है वो इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। उसके बाद यह है कि नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली ये क्यों जब कम्प्लीटली कंज्यूम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिएक्शन के एंड में प्रेजेंट भी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टॉप्स द रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है क्योंकि इसके अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई और जो प्रोडक्ट है वो नहीं फॉर्म होगी। इसी वजह से जो है ये बेसिकली जो रिएक्शन है उसको जो है वो स्टॉप करता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ये बेसिकली लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन। वही पॉइंट ये है कि बेसिकली जो कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसको जो है वो उसकी क्वांटिटी को उसको लिमिट करता है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली आप इनको जो है वो एज अ डिफरेंस याद करें एक्सेस रिएक्टेंट से। ठीक है, ये जो है ना अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो ये आपके जो एमसीक्यूज़ और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आपको जो है वो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जो डिटरमाइन करना आपके लिए इजी होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है। इसके बाद यह है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो एक्सेस रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस इन अ रिएक्शन मिक्सचर। यानी कि एक्सेस रिएजेंट जो है वो बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस है। जो एक्सेस रिएजेंट है वो है जो कि बेसिकली ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ये बेसिकली कम्प्लीटली कंज्यूम भी नहीं होता, इसी वजह से तो एक्सेस में है, इसीलिए कम्प्लीटली कंज्यूम भी नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सम अमाउंट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली जो क्योंकि जब ये जो एक्सेस रिएजेंट है जब वो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा तो कुछ रिएक्टेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास कुछ जो है वो बचेगा, इसलिए जो है वो ये कम्प्लीटली कंज्यूम भी नहीं होता और जो है वो एट द लास्ट जो है वो सम अमाउंट इसकी जो है वो प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यह है कि हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। इसका जो है वो जो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसको ये कंट्रोल नहीं कर रहा। जो कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। ठीक है। तो एक्सेस रिएक्टेंट है उस पर जो है वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट के पॉइंट्स।
इनके दरमियान जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप अगर बेसिकली जो याद कर लें तो बहुत आसान है। आप इनके वर्ड्स को लेकर भी जो है ना आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेस है। इसका मतलब वो रिएक्टेंट जो एक्सेस है और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो जो कि लिमिट में है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो 30 कबाब लेते हैं, ठीक है, 30 कबाब मज़े की है, ठीक है, एग्जाम्पल भी मज़े की है ये। तो 30 कबाब हम लें, ठीक है, और जो है वो 58 स्लाइसेस लें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 58 स्लाइसेस, और हमें पता है कि पर सैंडविच में 2 स्लाइसेस होती हैं और 1 कबाब होता है। अगर हम 58 स्लाइसेस में से अगर हम देखें तो अगर हम सैंडविच बनाएंगे जो 58 में से 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस बनेंगे और 29 में से हम 29 कबाब लेंगे, ठीक है, यहाँ से 29 कबाब लेंगे तो हमारे पास 29 सैंडविच बन जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 30 कबाब्स गिवन है। तो ये बेसिकली एक ऐसी एग्जांपल है, जो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जो है वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 30 एक एक्स्ट्रा है। तो इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि कबाब जो कबाब्स हैं उसमें से जो 1 कबाब क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो इसी वजह से जो कबाब्स हैं वो इसमें एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो स्लाइसेस हैं वो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है वो एक MCQs लें तो विच इज़ एक्सेस रिएजेंट इन कंबस्शन, ठीक है। जो कंबस्शन होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई जब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जब वो जो है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न आउट होता है तो उसे हम कंबस्शन कहते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो जो फ्यूल जो है फर्स्ट ऑप्शन है CO2 है, H2O है और O2 है। तो कौन सा जो है वो रिएजेंट एक्सेसिव होता है? तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो नॉर्मल कंबस्शन होती है उसमें हमारे पास O2 जो होता है वो एक एक्सेसिव रिएजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है CO2 है, H2O तो प्रोडक्ट हैं, इसी वजह से ये नहीं होते। और जो फ्यूल होता है वो भी बेसिकली लिमिटिंग हो सकता है, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जो O2 है वो एक्सेस होता है हमारे जो नॉर्मल कंबशन में। अगर हम सेकंड जो है इसकी जो एग्जांपल है वो देखें तो व्हेन देयर इज़ नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, के जब हमारे पास जो केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो जब हो रहा है तो कब जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। तो ये है कि रिएक्टेंट्स आर मोर, ठीक है, पहले प्रोडक्ट आर मोर, ठीक है, और बोथ आर एक्सेसिव व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट आर टेकन। तो इसका जो बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट टेकन, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि जब रिएक्टेंट जो हैं वो मोर हैं तो उस वक्त लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, या फिर जब प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए हैं वो ज़्यादा हों, या फिर बहुत जब ज़्यादा हों तो जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो इनमें से इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स पर डिपेंड करता है। और जो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं वो इनके जो है वो मैस अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखें वाटर फॉर्मेशन की तो इसमें बेसिकली ये है कि H2 जब रिएक्ट करता है O2 के साथ और बनता है वाटर, ठीक है, हम इसको बैलेंस करें जो कि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट को बैलेंस करें तो हम जो है वो यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ बेसिकली 2 कोफिशिएंट लगाएंगे। तो बेसिकली अब अगर हम इसकी जो है वो मैस अमाउंट देखें तो ये बेसिकली जो है वो 4 ग्राम है, ठीक है, और ये जो है वो 32 ग्राम है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो H2O 18 ग्राम होता है, क्यों 2 है तो 18 × 2 जो है वो 36 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम 4 + 32 करें तो ये बेसिकली 36 होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ जो इक्वेशन है उसके इक्वल है। इसी वजह से जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट उस वक्त नहीं होगा जब बेसिकली जब हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट हम टेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल लें वही वाली कि अगर हमारे पास H2O के जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो जो H2O के जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होंगे वो बेसिकली 1 2 3 4 बनेंगे।
इन 4 की फॉर्मेशन में जो H2O हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बेसिकली 8 है, ठीक है, 8 इन नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो 2 4 6 8, तो ये तो कंज्यूम हो गए, ये बेसिकली 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो ये 1 2 3 4 है, तो जो बेसिकली जो बच रहे हैं, जो रिमेनिंग है, वो बेसिकली अगर जब रिमेनिंग हो रही है तो हमने कहा था कि वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के एंड में जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो, वो बेसिकली जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। तो इसी वजह से जो रिएक्शन में जो O2 है वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, जो कि हमने आज पढ़ा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का जो है वो क्या डिफरेंस क्या है, क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन जो पॉइंट्स हैं आप जो है वो इन पॉइंट्स से आप जो है वो इक्वेशन जब आप डिटरमाइन करेंगे कि किसी न्यूमेरिकल में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो बहुत जो है वो ईजिली आ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।